कि पेट्रोल कहीं भी अगर बढ़ रहा है तो आप देख रहे हैं किस क्राइसिस में बढ़ रहा है। हमारे मुखिया हैं, मुखिया रहेंगे। केंद्र में भी कोई उनकी आवश्यकता नहीं है। अभी तो भाई हमारे मुखिया के लिए हमने लड़ाई की। उन्होंने कहा कि मैं एनडीए के साथ हूँ और एनडीए के लिए मैं वोट मांग रहा हूँ। आज के पेपर उठा के आप पढ़ लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। बिहार में एमएलसी चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और इन दिनों बीजेपी काफ़ी एक्टिव है। बीजेपी की बात कर ले तो डिप्टी सीएम रेणु देवी रविवार को काफ़ी एक्टिव दिखी। पहले पटना में तो उन्होंने जीत का दावा कर दिया और उसके बाद वो छपरा गई, जहां उन्होंने बीजेपी के एमएलसी प्रत्याशी धर्मेंद्र कुमार के पक्ष में प्रेस वार्ता की और ये दावा किया कि बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। आपको ये भी बता दें कि छपरा में पूर्व बीजेपी एमएलसी यानी कि डॉक्टर सच्चिदानंद राय भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में सच्चिदानंद राय ने अपनी जीत का दावा किया है। इस पर भी रेणु देवी ने कहा कि जीत का दावा तो सभी करते हैं, लेकिन जीत तय बीजेपी की है। वहीं रेणु देवी ने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। रेणु देवी ने तेज प्रताप यादव के ट्वीट को लेकर भी तंज कसा है। कहा है कि बेनकाब कौन हो गया है ये सब जानते हैं, जो बेनकाब हुआ है वो तो अभी जेल में है। और इसी के साथ उन्होंने देश में बढ़ते पेट्रोल यानी बढ़ती महंगाई को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। रेणु देवी ने कई बातें कही हैं, कई प्रतिक्रियाएं कई मुद्दों को लेकर दी हैं। जरा आप भी सुनिए। कि पेट्रोल कहीं भी अगर बढ़ रहा है तो आप देख रहे हैं किस क्राइसिस में बढ़ रहा है। और पेट्रोल आपके यहाँ तो उत्पन्न होता नहीं है, पेट्रोल हम बाहर से लाते हैं और जब बाहर से लाते हैं, जब वहाँ डॉलर बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ भी पेट्रोल का दाम बढ़ता है और जब डॉलर घटता है तो हमारे यहाँ भी डॉलर का दाम घटता है। तो इसमें फिर ऐसी बात की कहीं आवश्यकता ही नहीं है। जब डॉलर बढ़ेगा तो निश्चित रूप से दाम बढ़ता है और घटता है तो निश्चित घटता है। इसलिए इसमें कुछ कहना, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम कहीं भी जाते हैं तो हमारी एक शिष्टाचार है। जिसके यहाँ शिष्टाचार ही नहीं होगा तो उसको तो लगता ही होगा, वो तो कुछ भी करेंगे तो उसको गलत ही दिखाई पड़ता होगा। हमारा एनडीए का लाभ क्या, हम तो कहते हैं कि विकास के साथ में कोई भी आदमी है, विकास के साथ में है। अभी पार्टी अगर भाजपा ही की है, जदयू ही किया है विकास अगर, तो कोई भी आदमी चाहेगा, कोई भी जनप्रतिनिधि चाहेगा कि हम अपने क्षेत्र में विकास करें। यहाँ पार्टी का विकास कौन करेगा? पार्टी जिसकी सरकार होगी वही विकास करता है। यहाँ दलीय चुनाव नहीं है, दलीय चुनाव नहीं है। हम अपने लोगों को लेके हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे जो लोग हैं, हमारे एनडीए के जो लोग हैं, समर्पित लोग हैं, हम उनको लेके चुनाव लड़ रहे हैं। हमें लग रहा है कि भाई हमारे ये कार्यकर्ता हैं, हमारे अच्छे लोग हैं जिनका अच्छा। अब सबसे बड़ी बात है कि हम का यहाँ गठन का क्या है, निश्चित रूप से उनके जो पार्टी के जो सुप्रीमो हैं उनका मैंने कोट की हूँ कि उन्होंने कहा कि मैं एनडीए के साथ हूँ और एनडीए के लिए मैं वोट मांग रहा हूँ। आज के पेपर उठा के आप पढ़ लीजिए और भाई पारस जी का भी देख लीजिए। दोनों लोगों ने कहा कि मैं एनडीए के साथ हूँ और एनडीए की सारी सीट निकलेगी, उसमें कहीं भी कोई कोई बात ही नहीं है। हमारे नेता है, नेता रहेंगे, कहीं से कोई ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री इसी भूमिका में रहेंगे नीतीश कुमार। क्या नीतीश कुमार इसी भूमिका में रहेंगे जो भूमिका निश्चित रूप से हमारे मुखिया हैं, मुखिया रहेंगे। केंद्र में भी कोई उनकी आवश्यकता नहीं है। अभी तो भाई हमारे मुखिया के लिए हमने लड़ाई की। हमने इनकी चेहरा जो है मुख्यमंत्री के लिए हमने कहा और मुख्यमंत्री हमारे हैं और रहेंगे। मैडम, जीत के प्रति कितनी आश्वस्त? निश्चित रूप से हमारा 110% आश्वस्त है। यहाँ तो कोई बात नहीं है। निवर्तमान एमएलसी सच्चिदानंद राय ने कहा कि वो 100% सीट निकाल लेंगे। हर आदमी अपना दावा करता है। हम तो भैया पार्टी से हैं, हम लोग हमारे सारे एनडीए हुए हैं। तो सुना आपने डिप्टी सीएम रेणु देवी जब छपरा पहुंची तो किस तरह से उन्होंने बातचीत की, अपने मुद्दे उन्होंने पत्रकारों के सामने रखे। बजावता उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बीजेपी एमएलसी प्रत्याशी धर्मेंद्र कुमार के पक्ष में उन्होंने वोट की अपील भी की है पंचायत के जनप्रतिनिधियों से। आपको बता दें कि
4 अप्रैल को एमएलसी चुनाव है और ऐसे में तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने अपने स्तर से तैयारियां कर रही हैं। 24 सीटों पर ये चुनाव है। स्थानीय प्राधिकार कोटे से ये एमएलसी का चुनाव है और ऐसे में तमाम जो दल के प्रत्याशी हैं वो भी जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। वोट मिलने के बाद जनप्रतिनिधियों को अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर जीत किसकी होती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।